हेलो। नमस्कार सभी को। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड। देखिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में सबसे पहली वीडियो जो अपलोड की थी उसके अंदर जो डाइजेशन के क्वेश्चन थे, उन्हीं क्वेश्चंस के जैसे बिल्कुल सेम हम क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे, जिसके अंदर टॉपिक भी होगा, कॉन्सेप्ट भी होगा, और उसके अंदर पर्टिकुलर जो पीवाई क्यू रहेंगे आपके, वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और कोशिश करेंगे सभी टॉपिक की आपको वीडियोस मिलेंगी। तो देखिए, आज का टॉपिक रहेगा हमारा हार्ट एंड ब्लड। तो हार्ट और ब्लड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जाम के लिए। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना। तो ये हार्ट है। हार्ट हमारा ऐसा होता है, हार्ट की शेप का यदि हम जिक्र करें तो एक क्लोज फिस्ट की तरह होती है, एक बंद मुट्ठी की तरह हमारा हार्ट होता है। ठीक है ना? ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस टाइप से जो बनाते हैं वो नहीं होता है, ऐसा होता है बंद मुट्ठी की तरह। क्लियर हो गई बात? और इसका जो एवरेज वेट होता है वो लगभग 300 ग्राम तक होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां पर अब सबसे पहली यदि बात करें तो देखो, हार्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, सुपीरियर वेना कावा होती है, राइट एट्रियम होता है, पल्मोनरी वाल होती है, ट्राइकस्पिड वाल होती है, इंफीरियर वेना कावा होती है, और राइट वेंट्रिकल होता है, सेप्टम होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ओर्टिक वाल होती है, मिट्रल वाल होती है, पल्मोनरी वेन होती हैं, लेफ्ट एट्रियम होता है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, और ओर्टा होता है। ठीक है ना? तो देखो, यहां पर सबसे ज्यादा जो जिक्र हम यहां पर देखेंगे वो रहेगा हमारा ब्लड वेसल्स का। तो सबसे पहले हम ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। और ये डायग्राम हो सकता है किसी को ना भी समझ आए, क्योंकि हमें कोई नीट वगैरह की तैयारी नहीं करनी। हमारे लिए हमारा एग्जाम इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो उसके लिए हम बिल्कुल एक आसान सा तरीका लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको हार्ट के सभी चैम्बर्स और वाल के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर जनरली मैंने ये चीजें बताई कि इतनी चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं बच्चों? ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनका अर्थ है रुधिर वाहिकाएं, या जिनको हम नस बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर। कि भाई, बॉडी के अंदर जो नस होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो वो 3 प्रकार की नस होती हैं। यहाँ पर देखिए, पहले नंबर पर यदि मैं बात करता हूं तो वो रहेंगी आर्टरीज। क्या रहेंगी? आर्टरीज। ठीक है ना? आर्टरीज क्या होती हैं? धमनी। इसको बोलेंगे धमनिया। क्या बोलेंगे? धमनिया। और दूसरे नंबर पर यदि मैं बात करूं तो यहां पर रहेंगी वेन्स। क्या रहेंगी? वेन्स। तो वेन्स जो होती हैं ये होती हैं मेरे भाई सिराएं। क्या होती हैं? सिराएं। और तीसरे नंबर पर यदि मैं बात करूं तो क्या रहेंगी? कैपिलरीज। क्या रहेंगी? कैपिलरीज। ठीक है ना? कैपिलरीज क्या होती हैं? महाशिराएं। कैपिलरीज क्या होती हैं? महाशिराएं। तो देखिए, इसके अंदर क्या क्या चीज रहेगी। अब एक बार मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको। जो आर्टरीज होती हैं ये थिकेस्ट वॉल रखती हैं। ये कैसी वॉल रखती हैं? थिकेस्ट। ठीक है ना? ये सबसे मोटी होती हैं। ठीक है? और इनके अंदर ये सबसे थिक होती हैं, सबसे ज्यादा थिक होती हैं, सबसे मोटी होती हैं। इनके अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। इसका मतलब जो ब्लड होता है ना, जो ब्लड होता है इसके अंदर, वो कैसा रहेगा? ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर कैसा होता है? तो वो लाल रंग होता है। कैसा कलर होता है? लाल रंग होता है। तो जो ब्लड रहेगा इसके अंदर वो कैसा रहेगा? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये पेपर के अंदर पहले पूछा गया है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस टाइप के ब्लड वेसल में पाया जाता है। तो क्या लिखेंगे? आर्टरीज के अंदर। ठीक है ना? और ये हार्ट टू बॉडी, ये हार्ट टू बॉडी सप्लाई करती हैं ब्लड को। हार्ट टू बॉडी, क्योंकि हार्ट के साथ ओर्टा कनेक्ट होती है, जो सबसे मुख्य धमनी होती है, वो पंप करती है लगातार। वो क्या करती है? पंप करती है ब्लड को। क्लियर हो गई बात या नहीं? देखिए, अब इसके अंदर जो सबसे मेन होती है, सबसे मेन जो होती है वो क्या रहेगी? ओर्टा। क्या रहेगी? ओर्टा। ये हार्ट के साथ कनेक्टेड होती है। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि कोलेस्ट्रॉल कहां पर फॉर्म होता है, तो किस टाइप के ब्लड वेसल के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है? जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो कोलेस्ट्रॉल भी यहीं पर जमा होता है ऐसे, तभी ब्लॉकेज बनती है। पेपर में यदि आ जाए कि कोलेस्ट्रॉल कहां जमा होता है, तो आर्टरीज के अंदर ही जमा होता है। ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं। अब हम चलते हैं वेन्स के पास। तो देखिए, जो वेन्स होती हैं
ये इसके कंपेयर में थोड़ी सी थिन होती हैं। कैसी होती हैं? थिन होती हैं। और इनके अंदर जो ब्लड होता है भाई, वो ब्लड कैसा होता है? इनके अंदर जो ब्लड रहेगा यह डीऑक्सीजनेटेड रहेगा। कैसा रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है ना। और ये बॉडी टू ये क्या करती हैं? बॉडी टू हार्ट, मतलब ये पूरी बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करती हैं, पूरी बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करके लेके आएंगी किसके पास? हार्ट के पास, ताकि हार्ट उसको क्या करे? पंप करे। हार्ट क्या करे? पंप करे। क्लियर हो गई बात? देखो अब इसके अंदर जो मेन होती है वो कौन सी होती है जो लेके आती है? तो इसके अंदर जो मेन होती है वो कौन सी रहेगी? वेना कावा। कौन सी रहेगी? वेना कावा। और यहां पर देखो एक्सेप्शन यदि ये पूछता है, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, तो रहेगी पल्मोनेरी। पल्मोनेरी, क्योंकि वेन का काम क्या होता है? वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, लेकिन यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पल्मोनेरी कैरी करती है, इसलिए क्या मानी जाएगी? अपवाद। इसलिए क्या मानी जाएगी? अपवाद। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये होती हैं महाशिराएं। और जो महाशिराएं होती हैं, तो ध्यान से सुनिए, जो महाशिराएं होती हैं ये बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसी होती हैं, हेयर लाइक, बिल्कुल बाल जैसी पतली होती हैं। और ये बहुत ज्यादा संख्या में हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। इनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो कैपिलरीज होती हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं। दे हेल्प्स टू कनेक्ट आर्टरीज विद वेन, ये आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ देती हैं। तो ये क्या करती हैं? आर्टरी को क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं किसके साथ? वेन के साथ। और ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पर पाई जाती हैं? ये मैक्सिमम कहां पर होती हैं? तो इन ब्रेन। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये मैंने बताया आपको कि हमारी बॉडी के अंदर कितने टाइप के ब्लड वेसल होते हैं, क्योंकि अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन करना काफी इजी हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी हार्ट के बारे में। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखो हार्ट जो होता है, जो हार्ट होता है, हार्ट की जो शेप होती है, शेप, हार्ट की जो शेप होती है ये क्लोज्ड फिस्ट की तरह होती है। क्लोज फिस्ट, बंद मुट्ठी की तरह होता है ये ऐसे होता है हमारा हार्ट। और हार्ट का जो मेन फंक्शन रहेगा, क्या रहेगा? मेन फंक्शन। तो हार्ट का मेन फंक्शन क्या रहेगा? पंपिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड को पंप करता रहता है, ब्लड को पंप करेगा, ये बॉडी में ब्लड को ऐसे पंप करता रहता है। और जो हार्ट बीट बनती है उसकी साउंड कैसी होती है? लब डब की साउंड होती है। कैसी साउंड होती है? साउंड कैसी करता है हार्ट? लब डब की साउंड करता है, लब डब की साउंड करता है। और जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट, देखिए जो हार्ट बीट होती है ये 72 टाइम्स होती है पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और जो हार्ट के अंदर जब हमारा हार्ट बीट देखो कम या ज्यादा हो जाए तो उसको कंट्रोल करना जरूरी होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हार्ट के अंदर क्या लगाया जाता है? पेस मेकर। क्या लगाया जाता है? पेस मेकर। ये सभी चीजें मैं क्वेश्चंस के अंदर क्लियर करवाऊंगा। और जो हार्ट होता है, स्टडी ऑफ हार्ट पूछ लेता है तो क्या आएगा? कार्डियोलॉजी। क्या आएगा? कार्डियोलॉजी। हार्ट के अंदर जो सबसे मेन मसल होती है, मसल, तो हार्ट के अंदर जो मेन मसल होती है कौन सी रहेगी? कार्डियक मसल। कार्डियक मसल होती है, ये सबसे मजबूत मसल होती है, कार्डियक मसल। ठीक है ना। इसके अंदर जो पार्ट रहेंगे जैसे एंडोकार्डियम होती है, ठीक है, मायोकार्डियम होती है, या इसके अंदर पेरिकार्डियम होती है। पेरिकार्डियम का मतलब क्या होता है? जो ऊपर हार्ट के ऊपर एक कवच होता है, एक शेल होती है, एक पॉलिथीन टाइप होता है, उसी को पेरिकार्डियम बोलते हैं। उसी के अंदर हार्ट होता है हमारा, ठीक है ना। और हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करना। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिलाने का काम कौन करेगा? लंग्स। ये बात आपको याद रखनी है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ब्लड जो होता है हमारा, उसको फिल्टर करने का काम किसका होता है? तो ब्लड को फिल्टर कौन करता है? ब्लड को फिल्टर करेगा कौन? किडनी। किडनी, वृक या गुर्दे भी इनको बोलते हैं। इनकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। तो ये बात बेसिक चीजें हमने यहां से क्लियर की हैं। अब चलते हैं हम हार्ट का, आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखो बिल्कुल सिंपल डायग्राम हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है? एक जमा का निशान लगाएंगे ऐसे, बस। ये हो गए हमारे 4 चैम्बर, और 4 ही इसके अंदर क्या होती हैं? वाल होती हैं। तो मैं चैम्बर का नाम लिखता हूं। देखो पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर,
तीसरा चैम्बर, और ये रहेगा हमारा कौन सा, चौथा चैम्बर, ठीक है ना। यहां से वेना कावा आती है, और वेना कावा के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, और ये ब्लड कैसा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसका कलर कैसा रहेगा, इसमें ऑक्सीजन तो है ही नहीं। अब ऑक्सीजन नहीं है तो कैसा कलर रहेगा, बताओ शाबाश। तो ये नीला कलर रहेगा, ब्लू कलर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। ध्यान से सुनो। अब पहला चैम्बर जो होता है वो होता है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, या इसी को दायां अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दायां अलिंद, ठीक है ना भाई। और यहां पर क्या लगी होती है, एक वाल लगी होती है, यहां पर एक वाल लगी होती है जिसका नाम क्या रहेगा, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल, ठीक है ना। ट्राइकस्पिड वाल होती है, त्रिवलनीय हिंदी में इसको बोलते हैं। यहां से फिर ब्लड इसके अंदर आएगा, और जब यहां से बच्चों ब्लड देखो यहां पर आएगा तो ये साउंड करेगा, कैसी, लब की साउंड करेगा, ठीक है ना। फिर यहां से एक आर्टरी जुड़ी होती है, क्या जुड़ी होती है, आर्टरी, आर्टरी, आर्टरी का नाम क्या रहेगा, ये आर्टरी है, आर्टरी। ये क्या याद रखनी है, आर्टरी कौन सी है, पल्मोनेरी, पल्मोनेरी आर्टरी। तो पल्मोनेरी जो आर्टरी रहेगी, इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, कैसा ब्लड जाएगा, इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। यहां पर पल्मोनरी वाल लगी होती है, और फिर ये ब्लड जो है किसके अंदर जाता है, ये लंग्स के अंदर जाता है। ये जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर ये छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, ये होते हैं एल्वियोली। क्या होते हैं, एल्वियोली, या इनको क्या बोलते हैं, कूपिकाएं, कूपिकाएं। तो देखिए जब हम सांस लेते हैं, मैं सांस भरता हूं, मैंने सांस लिया, सांस कहाँ गया, लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर गुब्बारे जैसी छोटी छोटी संरचनाएं हैं। ये जो गुब्बारे जैसी संरचनाएं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, एल्वियोली, इन्हीं को कूपिकाएं बोलते हैं। इज इट क्लियर। जब इनके अंदर ऑक्सीजन भर गई तो यहां से जो ब्लड गया वो कहां गया, इन्हीं एल्वियोलिस के पास गया, इनको एल्वियोलर सैक भी बोलते हैं। तो इन्हीं के अंदर से ऑक्सीजन किसके अंदर मिल गई, ब्लड के अंदर। अब ये आर्टरी थी, ये काम किसका था, वेन का, लेकिन काम कौन कर रहा है, आर्टरी, इसीलिए ये एक्सेप्शनल केस है। अब यहां से वापिस इस चैम्बर के अंदर, इस चैम्बर के अंदर एक वेन जाएगी जिसका नाम है पल्मोनेरी वेन, पल्मोनेरी वेन। अब ये वेन है, वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, लेकिन यहां पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। तो ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फेफड़ों के पास से, लंग्स के पास से कौन सी रुधिर वाहिका, कौन सा ब्लड वेसल हार्ट के पास वापस ब्लड को लेके आता है, तो कौन लेके आता है, पल्मोनेरी वेन। और यहां से जो दोस्तों देखो जो ब्लड आएगा ये ऑक्सीजनेटेड आएगा। जब ये यहां पर आ जाएगा तो ये चैम्बर तो भर जाएगा हमारा। यहां पर भी एक वाल लगी होती है। तो देखो ये जो तीसरा चैम्बर है ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम या ओरिकल, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां से ब्लड आएगा तो ब्लड तो यहां भी आएगा, और जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पड़ता है तो डब की आवाज आती है। यहीं से हमारी हार्ट बीट शुरू होती है, लब डब लब डब लब डब। और देखो ये जो अलग किए हैं, ये जो चैम्बर अलग किए हैं, ये मेरे भाई होती है सेप्टम वाल। ये क्या होती है, सेप्टम वाल होती है, वाल्व नहीं वाल होती है। और जब ये चैम्बर भर जाएगा तो यहां ओर्टा, ये ओर्टिक वाल होती है, यहां पर ओर्टिक, ओर्टिक वाल। तो वाल भी कितनी है, 4 हैं, और चैम्बर भी कितने हैं, 4 हैं। इसकी फाइन ब्रांच है, तो ब्लड यहां से जाएगा और पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। फिर दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट होगा, ऐसे आएगा। तो 4 वाल हैं, 4 चैम्बर हैं, ये काम है। जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और राइट साइड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज के ऊपर, चलो। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, विच ब्लड वेसल इज एन एक्सेप्शन, कौन सी रुधिर वाहिका एक अपवाद है। मतलब कि अपवाद का मतलब क्या है यहां पर, कि कौन सी रुधिर वाहिका एक एक्सेप्शन का काम करती है। मतलब जो वेन काम करती है वो आर्टरी कर रही है, और जो आर्टरी का काम है वो वेन कर रही है। ये बात आपको यहां से समझनी है। तो मैंने अभी बताया भी था आपको कि कौन सी ऐसी वेन होती है जो एक्सेप्शन होती है, तो पल्मोनेरी आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पल्मोनेरी, ठीक है ना। इसका आंसर हमारा रहेगा पल्मोनेरी। क्लियर हो गई बात। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हार्ट बीट? तो देखो कौन सा उपकरण हृदय की धड़कन मापता है? स्टेथोस्कोप, स्पिग्मोमेनोमीटर, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखो मेरे भाई, जो ऑप्शन दिए गए हैं, स्टेथोस्कोप दिया गया है, स्पिग्मोमेनोमीटर दिया गया है, लेक्टोमीटर दिया गया है, बैरोमीटर। तो जो आपने देखा होगा डॉक्टर के पास होता है इस टाइप का एक जो उपकरण होता है, ठीक है ना, इस टाइप का जो उपकरण होता है, जो डॉक्टर की पहचान होता है, जो डॉक्टर गले में डाले रखते हैं हमेशा, वो स्टेथोस्कोप होता है। और हार्ट बीट हमारी मेजर कौन करता है? यही स्टेथोस्कोप करता है। ये हार्ट बीट मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? स्टेथोस्कोप। क्लियर हो गया। स्पिग्मोमेनोमीटर जो होता है, ये बच्चों ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और जो लैक्टोमीटर होता है, ये प्योरिटी ऑफ मिल्क, ठीक है ना, ये प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध की शुद्धता की जांच करता है। यदि कोई कुछ दूध के अंदर पानी मिला देता है या कोई भी चीज ऐसी मिला देता है लिक्विड फॉर्म में जिससे पता ना चले, तो उसका पता भी कौन लगाएगा? लैक्टोमीटर, की दूध प्योर है या इम्प्योर है। लास्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। वातावरण के अंदर जो दाब होता है, दबाव होता है, उसको मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, एंजियोप्लास्टी इज रिलेटेड टू। एंजियोप्लास्टी का संबंध किससे है? लीवर से है, किडनी से है, बोन से है, हार्ट से है। देखो एंजियोप्लास्टी जो होती है, ये हार्ट की सर्जरी होती है। ये क्या होती है? हार्ट की सर्जरी होती है। हार्ट की सर्जरी होती है। तो इसी के अंदर देखो, इसी के अंदर क्या डाले जाते हैं? जो रिंग बोलते हैं कि छल्ले डले हैं, तो वो जो रिंग होते हैं, जब ब्लड वेसल हमारा संकुचित हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, किसी भी कारण से उसके अंदर ब्लॉकेज बनती है, तो उसको साफ करने के लिए एंजियोप्लास्टी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये किससे? लीवर से, किडनी से, बोन से, हार्ट से। तो हार्ट हमारा आंसर यहां पर बन जाएगा बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन ह्यूमन बीइंग? मनुष्य में सामान्यतः हीमोग्लोबिन का स्तर बताइए। 5 से 10 ग्राम पर डेसीलीटर, 10 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर, 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, या 16 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर। तो यहां पर रहेगा 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, 12 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर। एक डेसीलीटर जो रहेगा, ये 100 ml के बराबर होता है। इज इट क्लियर? तो 12 ग्राम से यदि ज्यादा कम हो जाता है तो हमें एनीमिया हो सकता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो एचबी होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है ना, क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब ऑक्सीजन को कैरी करेगा, प्लस में उसके अंदर एक एलिमेंट होता है आयरन, हेमेटिन नाम का आयरन होता है। यदि हीमोग्लोबिन कम हो गया तो आयरन भी कम होगा, जिसके कारण एनीमिया हो जाता है। और जब लेस देन 6 ग्राम पर डेसीलीटर, यदि इससे भी ज्यादा कम हीमोग्लोबिन हो जाता है, तो सीवियर एनीमिया हो जाएगा, फेटल हो जाएगा, जान भी जा सकती है हमारी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी वाल प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट? मानव हृदय में कितनी वाल होती हैं? मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि चैम्बर पूछे तो भी 4 रहेंगे, वाल पूछे तो भी 4 रहेंगी। सी इज द राइट ऑप्शन। तो यहां पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार नाम भी लिख देता हूं। पहली जो वाल होती है वो ट्राइकस्पिड होती है, ट्राइकस्पिड वाल होती है। ठीक है ना, ये बिटवीन कहां पर होती है? राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं पल्मोनेरी वाल। पल्मोनेरी वाल, तो जो लंग्स के पास जब ब्लड जाता है तो वहां पर जो वाल लगी होती है वो पल्मोनेरी वाल होती है। तीसरी वाल होती है लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ये कौन सी वाल होती है? ये मिट्रल वाल होती है, या इसी को बाइकस्पिड भी बोलते हैं, मिट्रल वाल होती है। और लास्ट में हम बात करें तो ओर्टिक वाल होती है। कौन सी वाल होती है? ओर्टिक वाल होती है। ये 4 वाल हमारी रहेंगी और 4 ही चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल सेंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू होल बॉडी फ्रॉम हार्ट? कौन सी रुधिर वाहिका हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर संपूर्ण शरीर तक फैलाती है? ओर्टा, पल्मोनेरी, वेना कावा, नन ऑफ दिस। तो देखिए मैंने आपको ये चीज यहां पर समझाई भी थी, इसके अंदर मैं डिस्कस करता हूं। देखो यहां पर मैंने बताया था ओर्टिक वाल। क्या बताया था भाई? ओर्टिक वाल। यही वाल तो जो होती हो, यही वाल है, और यही क्या है? हमारी यही चैम्बर है। यहीं से हमारा क्या जा रहा है भाई? देखो ये जो ब्लड है ये पूरी बॉडी तक जा रहा है। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं हम दोबारा से। ये आ गया हमारा क्वेश्चन, पल्मोनेरी, वेना कावा, नन ऑफ दीज। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है? विच ब्लड वेसल सेंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू होल बॉडी फ्रॉम हार्ट?
तो होल बॉडी फ्रॉम हार्ट, हार्ट से होल बॉडी तक कौन लेके जाएगा, तो कौन लेके जाएगा, ओर्टा, ओर्टा इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट का जो नेचुरल पेसमेकर होता है वो कौन सा होता है। यदि पेसमेकर तो बाद में लगवाया जाता है, बैटरी ऑफ हार्ट भी कहते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट भी कहते हैं किसको, पेसमेकर को, क्योंकि ये कंट्रोल करता है हार्ट बीट को। किसी की हार्ट बीट ज्यादा कम है, हालांकि सोते टाइम हमारी हार्ट बीट कम हो जाती है, लेकिन यदि बहुत ज्यादा कम होती है और बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है बार बार, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पेसमेकर इंस्टॉल करवाना पड़ता है। लेकिन ये कब होता है, जब ऐसे नोड फेल हो जाए। तो ऐसे नोड हमारा क्या रहेगा, एस ए नोड हमारा क्या रहेगा इसका आंसर। तो देखिए इसके अंदर डायग्राम भी है, यहां पर समझते हैं इसको। ये होती है एस ए नोड, यहां पर यदि ये खराब हो जाती है किसी भी कारण से तो हम पेसमेकर लगवा सकते हैं। ये होती है सीनो एट्रियल नोड, एस ए नोड, ऐसे नोड ही हमारा नेचुरल पेसमेकर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विच वाल सेंड द ब्लड फ्रॉम राइट ओरिकल टू राइट वेंट्रिकल, कौन सी वाल दाहिने आलिन से रक्त को दाहिने निलय में पहुंचाती है। देखो दाहिने आलिन से दाहिने निलय में, तो राइट, राइट ओरिकल टू राइट वेंट्रिकल, बीच में एक वाल लगी हुई है मेरे भाई, ये मैंने पहले बताई भी थी आपको, कौन सी रहेगी, ट्राइकस्पिड, कौन सी रहेगी, ट्राइकस्पिड वाल रहेगी, ठीक है ना। मिट्रल है, बाइकस्पिड है, ट्राइकस्पिड है, ऐसे नोड है, ऐसे नोड तो आएगा ही नहीं इसके अंदर, बाइकस्पिड भी नहीं आएगा, मिट्रल और बाइकस्पिड एक ही होती है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये मैंने आपको पहले ही बताया भी था, समझाया भी था इसी के अंदर, तो यहां पर ये क्वेश्चन भी आ गया हमारा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का मेन फंक्शन बताना है यहाँ पर। तो देखो हृदय का मुख्य कार्य बताइए, पंपिंग होती है, फिल्ट्रेशन होता है, बॉइलिंग होती है, प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का। देखो ब्लड का यदि प्योरिफिकेशन करेंगे तो किडनी आएंगी, क्या आएंगी मेरे भाई, किडनी, ठीक है ना। बॉइलिंग तो आएगा ही नहीं, बॉइलिंग तो हमारा, क्योंकि हम जो है देखो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। और ये इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है, बाहर से तो देखो ठंड लगती है, हाथ ठंडे हो गए, गर्म हो गए, लेकिन इंटरनल जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। यदि वो बिगड़ता है तो समझ के चलिए कि कोई ना कोई समस्या हमारी बॉडी के अंदर आ चुकी है। तो यहां पर देखिए व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, पंप करना है भाई, क्या है, पंप करना। फिल्ट्रेशन का काम ये नहीं करेगा, प्योरिफिकेशन का काम नहीं करेगा, ये केवल ब्लड को पंप करता रहता है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंट्रोल द हार्ट बीट, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला उपकरण कौन सा है, सफिग्मो मैनोमीटर, ये मैंने बताया था ब्लड प्रेशर को मापता है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 mm Hg 280 mm Hg, ये होता है सिस्टोलिक और ये होता है डायस्टोलिक, ठीक है ना। जब ब्लड प्रेशर में फर्क आता है, जब ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा हो जाएगा या 80 से कम हो जाएगा तो हाइपोटेंशन, ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरटेंशन। अब आता है पेसमेकर, क्या आएगा मेरे भाई, पेसमेकर, स्टेथोस्कोप, कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप नहीं आएगा, ये डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। स्टेथोस्कोप हार्ट बीट को मापता है, और यहां पर हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला पूछा है, कंट्रोल करने वाला, यदि कम है तो ज्यादा कर देगा, ज्यादा है तो कम कर देगा, तो उसके अंदर क्या आएगा, तो प्यारे बच्चों उसके अंदर आएगा पेसमेकर, क्या आएगा, पेसमेकर। देखो पेसमेकर ऐसे इंस्टॉल किया जाता है, ये पेसमेकर लगाया गया है यहां पर जो ऐसे नोड जब फेल होती है तब ये लगाया जाता है, लीड इन राइट एट्रियम, तो ये राइट एट्रियम के अंदर लगता है। यदि ये भी पूछ ले तो कहां पे इंस्टॉल होता है, राइट एट्रियम या दाएं अलिंद के अंदर ये लगाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज नोन एज, मानव रक्त का अध्ययन। अब ब्लड के बारे में पूछा, इसने क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी, हेपेटोलॉजी, स्पाइकोलॉजी, हेमेटोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी तो देखो कार्डियक तो किससे रिलेटेड है भाई, हार्ट से रिलेटेड है, और हेपेटोलॉजी रहेगा लीवर से रिलेटेड, ठीक है ना, लीवर का अध्ययन। फाइकोलॉजी होता है एल्गी, एल्गी, एल्गी क्या होती है, शैवाल, ठीक है ना, शैवाल, जैसे काई, काई होती है तालाब के अंदर। हेमेटोलॉजी, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होता है, तो डी इज द राइट ऑप्शन, ये रहेगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का पीएच मान बताइए। तो मानव रक्त का पीएच मान बताना है 2.5, 6.4, 7.2, 7.4, तो क्या रहेगा 7.4। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है,
7.4 होता है, लेकिन ये मल्टीपल बार बार पी वाई क्यू के रूप में हमें देखने को मिलता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला इसके अंदर 7.4 जो है ये हमारा ब्लड का पीएच रहेगा। यदि इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो एसिडोसिस बीमारी हो जाएगी, एसिडोसिस, ठीक है ना, और ज़्यादा हो जाएगा तो अल्कालोसिस बीमारी हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। और हमारा जो ब्लड है इसका नेचर एल्कलाइन होता है, बेसिक नेचर होता है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का जीवन काल बताइए, 20 दिन, 120 दिन, 10 दिन या 100 दिन। तो ये रहेगा 120 दिन या लगभग 4 महीने, क्योंकि 30 डेज होते हैं 1 मंथ के अंदर। 120 डेज में यदि 30 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 4 मंथ, ठीक है ना, 4 मंथ्स आ जाएगा। तो 120 दिन इनका जीवन काल होता है आरबीसीज का। और आरबीसी वगैरह सभी की सभी ये कहाँ बनती हैं, बोन मैरो के अंदर, आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज इमरजेंसी ब्लड ग्रुप। तो देखो भाई, इमरजेंसी ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है, किस रक्त समूह को आपातकालीन रक्त समूह कहते हैं, ए बी या ओ। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा ओ। कोई भी इमरजेंसी होती है, यदि किसी का ब्लड ग्रुप नहीं पता, इमरजेंसी के अंदर उसको ब्लड डोनेट करना है, तो ओ नेगेटिव ये ब्लड ग्रुप जो है ये हम डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी हम डोनेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलो अगला क्वेश्चन है, इन विच डिजीज डब्ल्यूबीसी डिक्रीज्ड। किस बीमारी में डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाती है। तो इन्फ्लुएंजा, डेंगू, अस्थमा या एड्स। भाई तो देखो, डब्ल्यूबीसीज होती हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, और यही एंटीबॉडीज भी बनाती हैं। तो देखिए, इन्फ्लुएंजा जुकाम होता है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं होगा। डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स घटते हैं, प्लेटलेट्स, डेंगू के अंदर क्या घटते हैं भाई, प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु। अस्थमा में कोई चीज नहीं घटती, बल्कि अस्थमा जब बढ़ता है तो टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट इंक्रीज होती हैं। एड्स क्या रहेगा, एड्स। एचआईवी जो होती है, मतलब एड्स जो होता है वो एचआईवी के कारण होता है। एचआईवी बिलोंग्स टू रेट्रोवायरस ग्रुप विच इज द मोस्ट हार्मफुल, मोस्ट डेंजरस वायरस ग्रुप इन दिस वर्ल्ड। देखो, जो एचआईवी होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस है, और एड्स इसी के कारण होती है। ये सबसे पहले इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, और इम्यूनिटी हमारी कम होती है, उसी के कारण हमारी इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाती है कि नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज भी कम हो जाएंगी उसके अंदर, तो इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, और उसके अंदर हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आता है, वाई आवर ब्लड इज इन लिक्विड फॉर्म। ये भी आपका पीवाई क्या है, एचएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा है, हमारा रक्त द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है, ड्यू टू आरबीसीज, ड्यू टू प्लाज्मा, ड्यू टू डब्ल्यूबीसीज, नन ऑफ दीज। तो बताइए, देखो हमारा जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है मेरे भाई, तो ड्यू टू प्लाज्मा, क्योंकि जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा की मात्रा होती है 55 से 60%, ठीक है, टोटल ब्लड के अंदर। यदि मैं बात करूं, यदि मैं इसको 100% मानूं कि प्लाज्मा 100% है, तो 90 से 92% इसके अंदर क्या होगा, वाटर, पानी होता है इसके अंदर। और यहां पर यदि मैं डिस्कस करता हूं तो 8 से 10% इसके अंदर मिनरल्स होते हैं प्लस प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं प्लस प्रोटीन होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसमें 90 से ज्यादा परसेंट क्या होता है, पानी होता है, तो उसी के कारण हमारा जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, वेयर ब्लड कॉर्पुसल्स फॉर्म्ड। रुधिराणु कहाँ बनते हैं, इन लीवर, इन हार्ट, इन बोन मैरो, इन ब्रेन। देखो, जो भी रुधिराणु है, हमारा जो ब्लड है उसकी फॉर्मेशन यदि मैं बात करूं तो देखो, लिविंग फॉर्म के अंदर, नॉन लिविंग के अंदर तो प्लाज्मा होता है, लिविंग के अंदर ब्लड कार्पुसल्स होते हैं जो 40 टू 45% रहेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये बोन मैरो आएगा हमारा, क्या आएगा, बोन मैरो। देखिए डायग्राम के अंदर, बोन मैरो जो होती है, बोन मैरो इस टाइप की, जैसे ये हमारी हड्डी है, ये येलो मैरो होती है इसके अंदर, और ये रेड मैरो होती है, रेड बोन मैरो। तो इसी के अंदर से इसको जूम करके दिखाया गया है, इसी के अंदर तीनों बनती हैं, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट इनका साइंटिफिक नेम है, और ये रेड ब्लड सेल्स हैं या एरिथ्रोसाइट्स हैं, और ये क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स हैं। क्लियर हो गई बात या नहीं। तो हमारी जो हड्डी होती है उसके बीच में खोखली जगह होती है, उसी को क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट। चलो अगला क्वेश्चन आता है, विच पार्ट इज नोन एज ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन सा भाग ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। देखिए, लीवर, स्प्लीन,
किडनी या ब्रेन। ब्लड बैंक, यहां पर बात हुई है किसकी? ब्लड बैंक की। तो ब्लड बैंक किसे कहेंगे? लीवर को तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अंदर तो होता ही नहीं कुछ, ना किडनी के अंदर ना ब्रेन के अंदर। तो स्प्लीन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्लीहा। इसी को ग्रेव ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं क्योंकि जो आरबीसी है वो कहां पर खत्म होती हैं? इसी के अंदर होती हैं, स्प्लीन के अंदर ही। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, मोनोसाइट्स आर द पार्ट ऑफ, मोनोसाइट्स किसका हिस्सा है? डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, ऑल ऑफ दिस। तो ये आंसर रहेगा डब्ल्यूबीसीज, क्योंकि जो मोनोसाइट होती हैं वो डब्ल्यूबीसी के अंदर होती हैं। देखो डब्ल्यूबीसी जो होती है मेरे भाई, तो इसके अंदर ग्रेनुलोसाइट होती हैं, ग्रेनुलोसाइट होती हैं, एग्रेनुलोसाइट होती हैं। तो जो एग्रेनुलोसाइट है इसके अंदर मोनोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। और ये जो ग्रेनुलोसाइट होती हैं छोटी छोटी होती है, इसके अंदर बेसिनोफिल होती हैं, ठीक है, एजिनोफिल होती हैं, बेसोफिल होती हैं, न्यूट्रोफिल होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी होती हैं, न्यूट्रोफिल सबसे छोटी होती हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड कॉर्पुसल्स हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, कौन से रुधिराणु रक्त का थक्का जमाने में सहायक हैं? डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, नन ऑफ दीज। तो बताइए कौन से रुधिराणु रक्त का थक्का जमाने में सहायक हैं? तो देखो जब भी चोट लगती है तो ब्लड क्लोट फॉर्म होती है, उस ब्लड क्लोट की फॉर्मेशन के लिए कौन जरूरी है? थ्रोम्बोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट किसका साइंटिफिक नेम है? प्लेटलेट्स का। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डब्ल्यूबीसीज एंड आरबीसीज। तो डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के अंदर कम होती हैं। यदि मैं डब्ल्यूबीसीज का जिक्र करूं तो ये लगभग 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम की संख्या में होती हैं। सबसे ज्यादा आरबीसीज होती हैं, इनसे 600 गुना ज्यादा। तो 1:600 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ब्लड ग्रुप डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ एंटीजन, किस रक्त समूह में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता? देखिए ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कौन करता है? एंटीजन। एंटीजन होते हैं ए एंड बी, जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बनाए जाते हैं, बनते हैं ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर। तो ए और बी होते हैं। ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप होगा, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप होगा, ए एंड बी बोथ है तो ए बी होगा, नन ऑफ दीज है तो ओ होगा। तो यहां पर इसमें से कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। ये यूनिवर्सल डोनर भी होता है ओ नेगेटिव, और सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो भी ओ पॉजिटिव होता है, और सबसे कम पाया जाता है वो ए बी नेगेटिव होता है दुनिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा परसेंटेज इन ब्लड, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत। तो ये देखो 45 to 50%, 55 to 60%, 60 to 65%, 35 to 40%। तो हमने पढ़ा था 55 to 60%, ये मैंने पहले बता भी दिया आपको। अगला क्वेश्चन आता है, विच वॉल सेपरेट्स द एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, कौन सी दीवार अलिंदो को निलय से अलग करती है? तो एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, सेप्टम, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इसके अंदर? सेप्टम। क्योंकि मैंने बताया था, देखो ये हार्ट के चैम्बर हो गए 4, 1 2 3 4। तो ये जो अलग करने वाली है मेरे भाई, ये कौन सी रहेगी? सेप्टम। ये कौन सी रहेगी? सेप्टम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, विच प्रोटीन इज फाउंड इन ब्लड, तो हमारे ब्लड के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन पाया जाता है, वे पाया जाता है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो बताइए रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, और एग व्हाइट जो होता है, अंडे का सफेद भाग, उसके अंदर भी एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं सभी को सेशन अच्छा लगेगा। और ये पी वाई क्यू भी हैं जो बार बार हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। यदि कोई भी आपकी क्यूरीज है, कोई आपको क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ सभी का धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।